नमस्कार दोस्तों, फाइनली जेपीएससी ने मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो कि झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड है। इसका जो फॉर्म फिल का जो डेट स्टार्ट होगा वो है 31 जनवरी 2026 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और 14 फरवरी 2026 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 16 तक है। तो लास्ट मोमेंट का हम वेट नहीं करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग पहले ही फॉर्म भर देंगे, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड एग्जाम का डेट है वो ऑलरेडी कैलेंडर में जारी कर दिया गया है और 8 मार्च को ये निर्धारित है। और मोस्टली जेपीएससी ले ही लेगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आप ध्यान देंगे तो जेपीएससी ने जो नोटिफिकेशन दिया था प्री उसके टाइम पे ही ले लिया था। अब बात करते हैं कि सीट कितनी है, कौन कौन पोस्ट में कितने कितने सीट आ रखे हैं। तो उप समाहर्ता में अगर सीटों की बात करें तो 28 सीट, और पुलिस उपाधीक्षक की बात करें तो 42, साथ ही साथ जिला समादेष्टा में 2, प्रोबेशन पदाधिकारी में 4 और सहायक निदेशक महिला बाल विकास में 3 पोस्ट, सहायक निबंधक में 2 पोस्ट, सहायक नगर में 10 पोस्ट, काराधीक्षक में 2 पोस्ट और सहायक निदेशक सह जिला में आपका 10 पोस्ट है। जो टोटल पोस्ट की जो संख्या है वो 103 हो जाती है। अब इसमें जो ग्रेड पे की बात करें तो अलग अलग पदों के अनुसार अलग अलग ग्रेड पे है, जिसमें सारे का ग्रेड पे 5400 है और 2 का प्रोबेशन पदाधिकारी और सहायक निदेशक का ग्रेड पे 4800 है। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से डिग्री होनी आवश्यक है। और उम्र की गणना जो इस बार जो आपको चेंज का आप देखोगे तो पहले क्या होता था, बैक डेट में जब निकलता था तो लोगों को ज्यादा उम्र के भी भर सकते थे क्योंकि उनमें छूट मिलता था। बट इस बार जो है इसकी जो उम्र की गणना होगी बैक डेट के से नहीं होगी, ये 1/8/2026 के आधार पे की जाएगी। अर्थात आपका 1 अगस्त 2026 को मिनिमम जो एज होना चाहिए 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज होना चाहिए 35 साल होना चाहिए। ये अनरिजर्व के लिए मैं बता रहा हूं, जिसमें पैरेलल जो रिजर्वेशन है उसके अनुसार अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग उम्र का अपर लिमिट जो कि या करें जो आरक्षण ऐड करने के बाद जो मिलता है। जैसे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में 37 साल तक भर सकते हैं, फीमेल अनरिजर्व या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में 38 तक भर सकते हैं, एसटी एससी में आप 40 साल तक भर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों का है। इकोनॉमिकली वीकर में आप 35 साल तक भर सकते हैं और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपको 10 साल का रिलैक्सेशन इन कैटेगरी के अनुसार +10 मिलेगा। मतलब सपोज अगर कोई ओबीसी ईबीसी में है तो उसको 37 + 10 मिलेगा यहाँ पे। तो अब आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो अभी अगर आप देखा जाए तो जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट होता है ये अपना जेपीएससी का कोई चेंज नहीं है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट है। अगर आप एलिजिबल हैं तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके पास कोई मायने नहीं रखता। मतलब एज आपके पास है, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो नहीं, ये आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड दिया हुआ है। और ये जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनका इनको इसको लाभ मिलेगा, उससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। आप नोटिफिकेशन जाइए, नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़िए ताकि उससे जो भी महत्वपूर्ण निर्देश है वो आपको पता चल जाए। मेडिकल जांच के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आवश्यक शारीरिक जो डीएसपी के पदों के लिए होता है वो दिया हुआ है। और जो एग्जामिनेशन इसमें लिखा हुआ है वो 2 सक्सेसिव स्टेज में लिख रहा है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज और कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेंस रिटन एंड इंटरव्यू। जो प्री का जो एग्जाम होगा आप लोग को पता ही है, 2 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे का एक पेपर होता है। मेंस का एग्जाम पे 6 पेपर होते हैं। अभी तो प्री पे ही हमें फोकस करना पड़ेगा क्योंकि प्री काफी नजदीक आ गया है। ये मेरिट लिस्ट के लिए क्राइटेरिया है, आप नोटिफिकेशन में जाइए और अच्छे से देख भी सकते हैं। ये सीट एलोकेशन से रिलेटेड नॉर्म्स हैं।
लास्ट में मैं लास्ट में ही आऊँगा जहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपको बता रखा है। और बाकी सिलेबस आप देख सकते हैं, सिलेबस गो थ्रू करिए पूरे नोटिफिकेशन के कारण, और जेपीएससी का सिलेबस मेरे हिसाब से सामने रख के पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय काफ़ी कम है, और आशा करते हैं कि आप लोग जल्दी फॉर्म भरेंगे, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे। जो फॉर्म भरने की जो मेथड है उसमें आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जो लास्ट डेट है वो आपका 14/2/2026 तक है, जो कि 5 बजे तक ही है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करिएगा कि बाद में डेट बढ़ेगा तो मैं बाद में फॉर्म फिल करूंगा। इससे बेटर होगा कि आप समय रहते ही फॉर्म फिल कर दें। 16/2/2026 तक आप सिर्फ इस लिंक से शुल्क जमा कर सकते हैं, सिर्फ परीक्षा शुल्क जो कि 100 रुपए है वो जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम ही है एकमात्र माध्यम जिसके द्वारा आप एप्लीकेशन या आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन की कोई सुविधा नहीं है, एक ही एकमात्र है। तो 31 से स्टार्ट हो जाएगा, जैसा मैंने पहले ही बताया था 31 से स्टार्ट हो जाएगा और 14 फरवरी तक चलेगा। और जो पेमेंट है आप उसको 14 फरवरी तक तो भर ही सकते हैं, साथ ही साथ 16 फरवरी शाम 5 बजे तक भर सकते हैं सिर्फ पेमेंट। तो आशा करता हूं आप जी जान से लगे रहेंगे। धन्यवाद।